हाइपोगाइनी, ओवरी ऊपर है, बाकी सारे पार्ट्स नीचे, करेक्ट। एपिगाइनी, ओवरी नीचे है, बाकी सारे पार्ट्स ऊपर है। और पेरिगाइनी ऑल अराउंड, चारों तरफ, ओवरी के लेवल पे ही है सारे पार्ट्स। ये इजी वे टू ड्रॉ था। रेड कलर की ओवरी है और बाकी के पार्ट्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर सारे पार्ट्स ओवरी से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये देखिए, ये रहे। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ओवरी नीचे, बाकी के पार्ट्स ऊपर है, और यहाँ पे साथ में, करेक्ट। और आपके टेक्स्ट बुक का जो डायग्राम है वो ये दिस इज द टेक्सचुअल डायग्राम। ठीक है क्लास, आई थिंक नाउ मोस्ट ऑफ यू शुड बी देयर। ओके, सो वी विल स्टार्ट अहेड। मैं इस टॉपिक के आगे जा रही हूँ। हमने पहले क्या देखा क्लास अभी तक, कि जो भी पार्ट्स हैं वो ओवरी के ऊपर से भी आ सकते हैं, नीचे से भी आ सकते हैं, और आजू बाजू से भी आ सकते हैं, करेक्ट। नाउ वी विल गो टू ईच पार्ट इन डिटेल, ठीक है। यू कैन सी हियर, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके कि ऑल द पार्ट्स दे ग्रो फ्रॉम अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज थैलेमस। थैलेमस, ये डायग्राम आपने पहले भी देखा था, करेक्ट। उसमें से सारे फ्लावर के parts will come out from this, ठीक है। Thalamus is also called as torus, you can see the word torus, ठीक है। Is that clear? And if you remember, there were 4 nodes and 3 internodes, ये हमने पहले डिस्कस किया। Every thalamus was showing 4 nodes and 3 internodes. Now what we are going to do is we will be seeing how each part is growing from thalamus and what is the function of that each part. Okay, यहाँ से चलते हैं। You can see the word calyx, the first part of the floral wall. You can also call it as outermost, सबसे बाहर का पार्ट और सबसे फर्स्ट पार्ट। ये देखिए क्लास, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कैलस। ये रहा हमारा कैलस, ये रहा, ये देखिए, ठीक है। ऊपर फ्लावर है बट नीचे देखिए उसका कैलिक्स वाला पार्ट। दिस फुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस इज नोन एज, you agree most of the time it is green. What is the color of calyx? What is the color most of the time class? Green, ठीक है। तो फिर और एक चीज जोड़ देते हैं कि उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा फोटोसिंथेसिस। कैलिक्स क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस, मतलब इट विल मेक फूड एंड सप्लाई टू फ्लावर। दूसरा और एक इंपॉर्टेंट चीज, जब वो बंद रहेगा, सपोज ये कैलिक्स बंद है, हम उसको क्लोज कर दें, ये रहा हमारा कैलिक्स ऐसे, तो वो फ्लावर के बाकी के पार्ट जो अंदर है उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो व्हाट आर द 2 फंक्शंस? Protection and photosynthesis. What are the 2 functions of calyx? Protection and photosynthesis. ठीक है, लेकिन अब हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं जैसे बुक में दिया हुआ है। ये देखिए, see, you can see one more diagram for calyx. It is the outermost wall of the flower. हमारा आंसर आ रहा सामने, कैसा वॉल है? आउटर मोस्ट। और उसके एक एक पार्ट्स को क्या बोला जाता है क्लास? सेपल्स। ये क्या है? एक सेपल, सेकंड सेपल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये देखिए सेपल 1 2 3 4 5। सो कैलिक्स इज मेड अप ऑफ सेपल। Is it always 5? No, it can be 6 also, it can be 4 also, it can be 7 also, correct? So sepals make together the calyx, और वो सबसे आउटर मोस्ट। अब ये अगर सारे सेपल्स जॉइंट हैं टुगेदर तो उसको बोलते हैं गैमोसेपैलस। क्लास अब वर्ड्स पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। गैमो का यहाँ पे मीनिंग है फ्यूज्ड,
तो कैलिक्स अगर सारे जुड़े हुए हैं, सपोज ये कैलिक्स है और ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, गैमोसेपल्स। लेकिन अगर वो अलग अलग है, सेपरेट, पॉलीसेपल्स। पॉली मतलब फ्री, गैमो मतलब fused. Please read the word here. All the sepals are united first time, gamo. All the sepals are free, poly. ठीक है, फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, फोटोसिंथेसिस, प्रोटेक्शन, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। अब गैमो और पॉली को देखिए, यहाँ पे सिर्फ कैलिक्स को देखिए पूरा फ्यूज्ड है, आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली। सी सब ज्वाइन होके कप जैसा स्ट्रक्चर बन गया ऐसे, ये गैमो। ठीक है, आप लेट्स लुक एट पॉलीसेपेलस। ये देखिए सब फ्री, आपको रोज दिख रहा है फिर से यहाँ पे, करेक्ट। अब देखिए ये एक कैलिक्स है, ये वाला, ये दूसरा है, फ्री है ना दोनों, जॉइंट नहीं, तीसरा है। सो अगर आप फ्री है 1 2 3 4 5 ऐसा है, तो यू आर पॉलीसेपेलस। और अगर आप जुड़े हुए हैं तो फिर आप क्या है, गैमोसेपेलस। ठीक है, इज दैट क्लियर? डायग्राम क्लियर है क्लास? Yes. ओके, लेट्स लुक अहेड। लुक, मॉडिफिकेशन, आप यही सेपल्स या कैलिक्स में अलग अलग तरीके, पेटेलॉइड सेपल्स, पेटेलॉइड जो बहुत कलरफुल होते हैं, तो वो पेटल के कैसे दिखाई देते हैं, पेटल्स के जैसे। पेटल कलरफुल होता है लेकिन सेपल तो ग्रीन होना चाहिए था। लेकिन कभी कभी सेपल भी एकदम कलरफुल होते हैं, बहुत ही ब्राइटली और सुंदर, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। तो अगर ऐसा है तो इट इज नोन एज पेटेलॉइड सेपल, पेटल के जैसे सेपल। यहाँ पे देखिए क्लास, आई शो यू। मुसेंडा देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल है क्लास, उसका फ्लावर है वो व्हाइट, देखिए छोटा सा एक व्हाइट फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है, बराबर है। और जो बाकी का एक बड़ा सा रेड दिख रहा है, एक लीफ की तरह दिख रहा है, ये रहा उसका फ्लावर। और ये जो पूरा है, ये है कैलिक्स, एकदम बड़ा होके रेड कलर का। लेकिन उस रेड कलर की वजह से देखो पूरा फ्लावर कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है, रेड के बीच में व्हाइट, इज इट? सो दिस इज नॉट अ लीफ बट इट इज अवर कैलिक्स। दिस इज नॉट अ लीफ बट अवर कैलिक्स। ये पूरा कैलिक्स बहुत ही ब्राइट और कलरफुल, इसीलिए उसको बोलते हैं पेटिलॉइड। पेटिलॉइड, पेटल की तरह ब्यूटीफुल। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखिए, कैना। वेरी, आपको ऊपर पेटल्स दिख रहे हैं, रेड कलर के जो ऊपर दिख रहे हैं क्लास, वो पेटल्स है, मैं मार्क कर देती हूँ। ये देखिए ये सब पेटल्स। लेकिन जरा नीचे देखिए, ये भी तो रेडिश दिख रहा है नीचे, ग्रीन है क्या वो? नहीं ना, सी आई एम इरेजिंग। इज दिस पार्ट ग्रीन? नो, होना कैसा चाहिए था, ऐसा ग्रीन, ग्रीन, लेकिन वो भी रेड है। तो व्हाट इज दिस? कलरफुल सेपल, करेक्ट, पेटेलॉइड सेपल, कैना। कैना और मुसेंडा बहुत ही कॉमन गार्डन प्लांट्स है, which makes the garden look very beautiful. ठीक है, so that is how it works and it helps in attracting insects. अब देखिए पैपस कैलिक्स। पैपस कैलिक्स जो हेरी होता है, कैसा होता है वो? हेरी। लुक एट द कीवर्ड, आपका कीवर्ड जैसे ही आपके सामने पैपस वर्ड आता है, यू शुड रिमेंबर हेरी। हाउ इज द कैलिक्स? हेरी, ये देखिए hairy. So it looks more like hairs, as if like these hairs are coming out. ऐसे देखिए, मैं ऐसे रफ बना रही हूँ। Hairy calyx is called Pappus calyx, and you can see it makes the flower look very beautiful. This is dandelion. Dandelion के फ्लावर का पूरा बंच दिखाई दे रहा है आपको सामने, करेक्ट। और आप अगर हर एक को देख रहे हैं तो ये पूरा कैलिक्स, what is visible to us here like
that is the calyx. दिख रहा है आपको hairy hairy calyx बहुत सारे. Getting it, but it because of that the flower is looking beautiful, ना? And you can also see यहाँ पे देखिए सोंचस, ये देखिए दिखाई दे रहा है कैसा है वो hairy calyx, white color है, but it is looking like a bunch of white, isn't it? And that is also looking beautiful. So this is called pappus calyx. बहुत बार ये हेल्प करता है प्लांट में सीड्स को, सीड जब बन जाएगा उसको एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाने के लिए, उड़ के पहुंचाने के लिए, उड़ेगा वो. आपने कभी कभी देखा होगा कि एक छोटा सा सीड उड़ रहा है, उसके चारों तरफ हेयरी स्ट्रक्चर है व्हाइट कलर का. बच्चे बहुत बार उसको कैच कर रहे होते हैं, पकड़ रहे होते हैं, व्हाइट कलर का हेयरी. दैट इज pappus calyx. ठीक है? Is that clear? Yes. Look at the meaning. See here. Pappus calyx. Sepals modified into hairy structure which help in dispersal of seeds को एक जगह से दूसरी जगह उड़ने के लिए काम आता है. लेकिन फिर सीड बहुत लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, तो इसको लेके उड़ सकते. ठीक है? करेक्ट? देखते हैं. Let's move ahead. Calyx. ये देखिए क्लास, ये टेक्सचुअल वर्ड है. When sepal fall off, ठीक है, और बड ओपन होता है तो उसको बोलते हैं कैडिकस कैलिक्स. कैडिकस मतलब जब जैसे ही फ्लावर खुलता है, जैसे ही फ्लावर खुलता है कैलिक्स गिर जाता है क्योंकि उसका कोई काम नहीं है. Sepals fall off as the flower buds opens up. Sepals fall when the flower bud opens. It is called calyx. ये रहा एग्जाम्पल पॉपी. अब आप पॉपी को देखिए ध्यान से, उसमें आपको कैलिक्स नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि फ्लावर खुल चुका है और कैलिक्स झड़ चुका है, फॉल ऑफ हो चुका. ठीक है? कभी कभी क्या होता है, नहीं कैलिक्स रहता है, जब तक पेटल्स नहीं गिरेंगे तब तक सेपल भी नहीं गिरेंगे. देन इट इज कॉल्ड सीरियस कैलिक्स. कैलिक्स विल लिव टिल द पेटल्स आर देयर. ये रहा, देखो इसमें कैलिक्स दिख रहा है ग्रीन और आपको फ्लावर दिख रहा है येलो, बीच वाला डायग्राम. फ्लावर येलो लेकिन कैलिक्स ग्रीन है, फ्लावर खिल गया है फिर भी. ठीक है? तो वो गिर नहीं रहा है इतनी जल्दी. और थर्ड वाला बहुत ही यूनिक है. फ्रूट बनने के बाद भी कैलिक्स फॉल नहीं हो रहा. फ्रूट बन गया बट कैलिक्स उधर ही. दैट इज ब्रिंजल. ओके, अब देखिए ऐसा है क्या एक्चुअली. लेट्स लुक एट. See, I'll just enlarge it to give you a view. ठीक, ये कौन सा फर्स्ट वाला क्या दिख रहा है आपको पर्पल कलर में? ब्रिंजल. ब्रिंजल के ऊपर कैलिक्स दिखाई दे रहा है, देखो. तो फ्लावर से फ्रूट भी बन गया, फिर भी कैलिक्स है. कैलिक्स फिर भी है, तो वर्ड क्या है? परसिस्टेंट. देखिए ऊपर ही दिख रहा है वर्ड, परसिस्टेंट कैलिक्स ब्रिंजल. अब उसके बाजू में देखिए मस्टर्ड. मस्टर्ड आपको बहुत सरसों, ना उसको सरसों बोलते हैं. यू कैन सी येलो कलर का फ्लावर खिल चुका है लेकिन ग्रीन कलर का कैलिक्स है अभी भी. करेक्ट? तो ये गिरेगा, हाँ डेसिड्यूस बाद में गिरेगा. और ये देखिए पॉपी, कैलिक्स बिल्कुल नहीं है, फ्लावर ग्रो हो चुका है. तो कैलिक्स जब इमीडिएटली गिर जाता है इट इज कॉर्डिकस. अगर आराम से रुका हुआ है डेसिड्यूस. Correct? And sometimes it will be there till fruit is formed. Persistent. तो ये हो गया हमारा कैलिक्स. Is everybody clear? क्या मैं कैलिक्स के आगे जा सकती हूँ? कैलिक्स यहाँ पे खत्म है. Yes, miss. Yes, ma'am. Any confusion? Anything which you want to repeat for calyx? अगर मैं कहूँगी write 2 marks short note on calyx, will you be able to write? Yes, miss.
का क्लियर है आपको? सपोज मैंने वन लाइन में पूछा व्हाट इज पेपस कैलिक्स, तो आपको इमीडिएटली क्लिक होना है। पेपस मतलब है ना, तो ऐसे वन लाइनर में आपको आना चाहिए, अगर वन लाइन में भी गया तो। A calyx where all the sepals are fused is called as fused. क्या बोलते हैं उसको? गैमोसेपैल्स। क्या बोला इसको? गैमोसेपैल्स। और फ्री होता है तो पॉली, करेक्ट, पॉलीसेपैलस, बराबर, ठीक है, यस। अब हम जा रहे हैं सेकेंड पार्ट ऑफ फ्लावर, करोला। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल, करोला इज नोन फॉर ब्यूटी ओनली। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एक बहुत अच्छा हिबिस्कस का फ्लावर दिख रहा है, उसका पिंक कलर का करोला दिख रहा है, पेटल्स है ना। फ्लावर्स अपने पेटल के लिए ज्यादा फेमस होते हैं क्योंकि पेटल्स बहुत ही कलरफुल होते हैं, प्लस उनमें ही खुशबू आती है बहुत स्ट्रॉन्ग। तो दोनों चीजों के लिए हमको क्या चाहिए? करोला, ठीक है। तो ये जो हमें पिंक दिख रहा है दैट इज आवर करोला। Fine. Let's go ahead in detail of corolla, the second part of flower. ये देखिए, it is second whorl of flower from outside. मतलब पहला whorl क्या था क्लास? कैलेक्स। तो उससे अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा? करोला। तो सेकंड आ गया ना लाइन में, हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। So it is second whorl from the outer side. वेरियसली कलर्ड, कैलिक्स में हम रुक गए थे ग्रीन कलर, ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि पेटिलॉइड हो सकता है, लेकिन करोला पिंक हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, येलो हो सकता है, करेक्ट, पर्पल हो सकता है। सो इट इज वेरियसली कलर्ड। इंडिविजुअल मेंबर, हर एक करोला के एक एक पार्ट को बोला जाता है पेटल्स। क्या बोलते हैं? पेटल। ये क्या है? पेटल। ये दूसरा पेटल, बराबर है। तीसरा पेटल, चौथा, पांचवा, और ऐसे बहुत सारा नंबर हो सकता है। सो व्हाट इज करोला मेड अप ऑफ? पेटल्स। पेटल्स मे बी स्वीट टू टेस्ट। कभी कभी कुछ एनिमल्स और इंसेक्ट पेटल्स को खाने के लिए आते हैं तो वो स्वीट टू टेस्ट होगा, और इट विल हैव वेरी गुड कलर और सेंट। यू कैन सी द वर्ड वेरी गुड सेंट, स्मेल, एरोमा और फ्रेग्रेंस, खुशबू होगी उसमें, बहुत ही अच्छी आने वाली खुशबू। तो या तो कलरफुल होगा या तो खुशबू होगी, दोनों हो सकता है क्या? क्या दोनों हो सकता है? हो सकता है ना। रोज, रोज कलरफुल भी है, एकदम जैसे डार्क पिंक वाला है, पर उसकी खुशबू भी आती है, करेक्ट। सपोज हम लोग की बात करें, कमल कलरफुल है, पिंक है, पर्पल है, लेकिन खुशबू नहीं है, करेक्ट, बराबर है। और हम बात करते हैं मोगरा की, कलर नहीं, व्हाइट है, लेकिन बहुत ज्यादा क्या आ रहा है उसमें से? बहुत ज्यादा खुशबू है। तो कभी कभी क्या होता है, प्लांट खुशबू रखता है, कभी कलर रखता है, कभी कभी दोनों भी रखता है, ठीक है। इन किस में रखता है? करोला। करोला किससे बना हुआ है? पेटल्स से। किससे बना हुआ है? पेटल्स, ठीक है। अब मेन फंक्शन ऑफ करोला इज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। करोला किसको अट्रैक्ट करता है? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है फॉर पॉलिनेशन। मतलब इंसेक्ट करोला के देख के अट्रैक्ट होके आएंगे, या तो उसकी खुशबू को अट्रैक्ट होके आएंगे, या तो उसके कुछ उसमें खाने जैसी चीज है, मीठा है खाने में, तो आएंगे। तो ऐसे आ सकते हैं इंसेक्ट। दूसरा क्या हो सकता है उसमें? पॉलिनेशन, वो पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर। ठीक है क्लास, वेरी क्लियर? यस। अब आगे कुछ चेंजेस हैं क्या? लेट्स लुक अहेड। ये देखिए, वेरी ब्यूटीफुल, आपको रोज दिख रहा है ऊपर पिंक, बहुत सारे पेटल हैं, बराबर, लेकिन सब फ्री। When petals are free, it is polypetalous. जैसे पॉलीसेपैलस था, अब ये पॉलीपेटैलस। रोज के आपने पंखुड़ी तोड़ी हो तो होगी जरूर ना,
रोज आप बहुत बार देख, उसके एक एक पंखुड़ी अलग अलग होती है, एक दूसरे को जुड़ी नहीं हो, पॉलीपेटल। और नीचे का जो व्हाइट फ्लावर है वो है धतूरा। देखिए धतूरा, पूरी 5 की 5 पंखुड़ी, पेटल जुड़ा हुआ, करेक्ट। So when petals are fused, it is called gamopetalis. देखो, देखिए, और यहाँ पे देखिए, when the petals are free, रोज में सब फ्री है, पॉलीपेटालिस। यस, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए इस फ्लावर को। अब मैं इसमें कैलेक्स को मार्क कर लूं, ठीक है, ये कैलेक्स, सपोज मैंने मार्क किया कि ये कैलेक्स। अब करोला किधर, सेपल मार्क किया, पेटल किधर, सपोज आपने कहा मिस ये है, तो फिर सेपल और पेटल सेम है दोनों। देखिए, क्या उसका कैलेक्स ग्रीन है? नहीं। क्या करोला एकदम ब्राइट कलरफुल है? नहीं, वो भी नहीं लग रहा। तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि कैलेक्स कौन सा और करोला कौन सा। ये देखिए, क्या सपोज ये एक फ्लावर है और वो ऐसा, ऐसा। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि कैलेक्स कौन और करोला कौन? सारे पार्ट सेम दिख रहे हैं, ऐसा नहीं ना कि ये ग्रीन है तो चलो ये कैलेक्स, ऐसा नहीं, ठीक है। तो सारे पार्ट्स कैसे दिख रहे हैं? सेम, ऐसे कैलेक्स करोला मिक्स दिख रहे हैं। सो सच अ कंडीशन इज कॉल्ड हैविंग टेपल्स। सेपल और पेटल को ज्वाइन करके बनता है वर्ड टेपल्स। एंड व्हाट इज द कंडीशन कॉल्ड एज, दोनों मिक्स है तो पेरियांथ। व्हाट इज दिस कंडीशन कॉल्ड? पेरियांथ, ठीक है। सो व्हाट इज अवर टॉपिक नाउ? पेरियांथ। लुक एट द वर्ड पेरियांथ। जब आप क्लियरली नहीं बता सकते कि ये कैलेक्स है कि करोला, तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे क्लास? पेरियांथ। अब एक लाइन को बहुत ध्यान से सुनो। कैलेक्स इज मेड अप ऑफ सेपल, corolla is made up of petal, and perianth is made up of ओपल। बोलिए, very good, perfect. Are you understanding everybody? यस मैम। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये देखिए पेरियांथ, वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ किलोसिया। किलोसिया देखिए, एकदम एरो करके दिखा रही हूँ मैं उसको, किलोसिया है वो, ओके। कैन यू सी इट इज डार्क पिंक, एकदम ब्राइट कलर। चलिए मैं उसको एनलार्ज कर देती हूँ। देखिए, अब मुझे बताइए कैलेक्स कौन सा है करोला? अनडिफरेंशिएटेड है ना, यू कैन नॉट, है ना, डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट ना, वेरी, बोथ आर लुकिंग पिंक ओनली, डार्क पिंक, इजंट इट? छोटे बड़े हैं पर चल रहे हैं, तो हम इसको क्या नाम देंगे? पेरियांथ, ठीक है। अब पेरियांथ पढ़ लेते हैं। When calyx and corolla remain undifferentiated, बराबर है, the word is known as perianth, ठीक है। Each member is known as tepals, ठीक है। Is it very clear? So example white होता है, you can see किलोसिया, एमरैंथस भी ऑलमोस्ट किलोसिया जैसा ही दिखता, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सॉरी एनलार्ज हो गया, यू कैन सी द नेक्स्ट पार्ट ऑल्सो। यहाँ पे देखिए, वेरी यूनिक, अगर सारे टेपल, वर्ड सुनिए, टेपल जॉइंट है तो गैमोफाइलस
और अगर वो फ्री है तो पॉलीफाइलस। आई रिपीट, अगर टेपल्स फ्यूज्ड है, if all the tepals are fused, then it is called gamophilous. What is the condition? Gamophilous. और अगर वो सेपरेट है तो पॉलीफाइलस। ऊपर पड़े पॉलीफाइलस, ठीक है। Yes, miss. जस्ट a minute. Is that clear? अब आप दोनों फूलों का नाम देखिए, क्या लिखा है? एलियम सैटिवम और एलियम सेपा, ठीक है। एलियम सेपा ओनियन का साइंटिफिक नेम है, करेक्ट। प्याज होती ना, प्याज, ये प्याज के फूल है जो नीचे की तरफ है, नीचे वाले। और जो ऊपर दिख रहे हैं वो गार्लिक, लहसुन, लहसुन के फूल। देखिए दोनों एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, एलियम, एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, एलियम। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में टेपल्स फ्री है, देखो आपको ऊपर दिख रहा है गार्लिक में क्लियरली आपको 6 टेपल्स दिखाई दे रहे फ्री, है ना, व्हाइट कलर। लेकिन ओनियन में ऐसा नहीं दिख रहा, वो देखो जुड़े हुए दिख रहे हैं। Wait, I'll bring it here. Look at garlic. See, now you can see. दिख रहा है आपको क्लियरली? See very carefully. 1, 2, 3, 4, 5, 6. कैलेक्स की करोला पता नहीं, पर जो टेपल्स फ्री है, बराबर। अब इनको जॉइंट देखते हैं, ये देखिए। See. 1 minute. इधर, ये See. ये प्याज के फूल, ये एक एक फ्लावर है क्लास, ठीक है। वो पूरा बंच ऑफ फ्लावर है, बट वो जुड़े हुए दिख रहे हैं ना पूरे, गैमोफाइलस। और लहसुन में क्या है? पॉलीफाइलस, करेक्ट। ये देखिए, वेरी क्लियर? Yes, यस। miss. Yes, ma'am. आपको जरूरी नहीं है एलियम सेपा याद रखना है, बट यू कैन रिमेम्बर गार्लिक एंड ओनियन आल्सो, ठीक है। इज इट वेरी फाइन? यस। सो दिस इज अबाउट कैलेक्स एंड करोला, ठीक है। इज इट वेरी क्लियर? श्योर। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड, ये देखिए। अगर टेपल्स ग्रीन कलर के हैं तो फिर क्या? अब टेपल कैलेक्स है कि करोला तो हमें पता ही नहीं है, पर अगर उनका कलर ग्रीन है, सामने इमेज दिख रही लेफ्ट साइड में, सेपेलॉइड मतलब है तो टेपल्स लेकिन है सेपल की तरह ग्रीन। और अगर कलरफुल है तो पेटलोइड। सो tepals can be like petaloid or they can be like sepaloid. देखिए ये ग्रीन कलर वाला आपने देखा नहीं होगा, सी यहाँ, सी, these are not leaves ना, these are tepals of flower, tepals of flower, green in color। और क्या कर रहा है वो? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कलरफुल है एकदम, तो इट इज पेटलोइड। दिस इज सेपेलॉइड, सेपल की तरह सेपेलॉइड, पेटल की तरह पेटेलॉइड, ठीक है क्लास? आर यू गेटिंग इट? पेटेलॉइड होगा तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, पॉलिनेशन। और सेपेलॉइड होगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, सिंपल। so that is also there. Look carefully again, ठीक है। तो हमने क्या देखा? कैलेक्स देखा, उसके टाइप देखे, करोला देखा, उसके टाइप देखे, फिर हमने क्या देखा? पेरियान और उसके टाइप्स अलग, ठीक है क्लास? तो ये दो हमने अरेंजमेंट देखी। लेकिन क्लास कैलेक्स और करोला थैलेमस के ऊपर जब अरेंज होते हैं, उनका एक पैटर्न होता है, उनका एक स्टाइल होता है, एक पैटर्न होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन। व्हाट इज दैट कॉल्ड?
एस्टिवेशन. देखो क्लास, सपोज मैं एक रफ बनाती हूँ. वन मिनट, क्या है, प्लेन स्पेस. सी, दिस इज द स्पेस. ओके, नाउ यहाँ पे मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ. सपोज पेटल, तो ये एक पेटल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है. ऐसा मैंने अरेंज, ये एक अरेंजमेंट हो सकता है. सपोज मैंने ऐसे कि एक, उसके पीछे एक, फिर उसके पीछे एक, फिर उसके पीछे, ऐसा किया, तो ये भी तो एक अरेंजमेंट है. करेक्ट. तो दिस अरेंजमेंट वो कैसे कनेक्टेड है इज नोन एज estivation. How are calyx and corolla arranged on the thalamus? That is known as estivation. Look at the word. 1 minute. ये देखिए, अब पढ़िए. Mode of arrangement of sepals, petals or tepals, मतलब calyx, corolla या perianth in a flower with respect to the same member ना. कैलिक्स का कैलिक्स के साथ कैसा अरेंजमेंट है, करोला का करोला के साथ कैसा अरेंजमेंट है, हाउ आर दे ऑल अरेंज इज नोन एज एस्टिवेशन. द पैटर्न इज नोन एज एस्टिवेशन एंड वी हैव टू स्टडी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन. कितने टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन पढ़ने हमको, कीप इन माइंड, 4 डिफरेंट टाइप्स. यस, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स क्लास, क्योंकि इसमें डायग्राम भी है. ओके, और एक्सप्लेनेशन भी. कितने मार्क के लिए जाएगा, 4 मार्क के लिए. डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन. सो इजी एंड इम्पोर्टेंट. ओके, आई एम यूजिंग द वर्ड अगेन, इजी एंड इम्पोर्टेंट. लुक, फर्स्ट वन, वेलवेट एस्टिवेशन. कैसा एस्टिवेशन है ये, वेलवेट. सो वेलवेट मतलब सीधा सीधा, जैसे मैंने फर्स्ट वाला ड्रॉ किया. अब आप ही देखिए, फर्स्ट वाला ऊपर ही है डायग्राम. How is the arrangement? Look carefully. Correct. This is one petal, second, third, fourth, fifth. सब लाइन में, ठीक है. Margin of the sepal या petal remain in contact or lie close to each other. एक ये है, तो दूसरा उसके बाजू में ही है. They are in close contact, but they are one above the other. ठीक है, एकदम सिंपल लाइन से हमने उसको लगा. ठीक है, यू कैन सी हियर केयरफुली, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये देखिए. और हमारा एग्जाम्पल विल बी धतूरा. सी धतूरा. आप धतूरा को थोड़ा इलैबोरेट करके देखो, क्या वो सच में लाइन में है. तो ये देखिए, एक के बाद एक है, एकदम सिंपल बात, सबसे सिंपल. Correct. In this, you have put what? 1, 2, 3, 4, 5. ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 लाइन्स. ठीक है. What is the name? Velvet. Velvet arrange. Velvet arrange. ठीक है. Sure. First one. आप ये देखिए, चेंज हो. ट्विस्टेड अरेंज. कौन सा अरेंजमेंट है, ट्विस्टेड. ट्विस्टेड में क्या होता है, देखो क्लास, जो मैं सेकंड बना रही हूँ, अब आप इसको ऐसे देखिए. ये देखिए, 1, 2, 3, 4, मतलब एक अंदर की तरफ, एक बाहर, एक एंड, एक एंड. 1 मिनट, आई ड्रॉ इट हियर, तो आपको समझ में आएगा ज्यादा क्लियरली. लो, सी, ये एक हो गया. ये देखिए, इस जगह को देखिए, एक को ओवरलैप कर रहा है, लेकिन फिर इसको भी कोई ओवरलैप कर रहा है, फिर इसको भी कोई ओवरलैप कर रहा है, और इसको भी. ये देखिए, ये है ट्विस्टेड. आउट, 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 आउट. और दूसरा एंड इन, इन, इन. करेक्ट. इन एंड. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस?
दिस इज Yes, कॉल्ड ma'am. ट्विस्टेड एस्टिवेशन. ठीक है, ये देखिए हमारा फ्लावर हिबिस्कस. अब हिबिस्कस का फ्लावर हम ऐसे तो हम हमेशा देखते रहते, लेकिन हमने तो ऐसे ध्यान से कभी देखा ही नहीं. ब्यूटीफुली ट्विस्टेड, आपको दिखाई भी नहीं. Look, एक एंड ओवरलैप होता है, दूसरा नहीं होता. देखो क्या, ये इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, पर ये वाला इसके ऊपर ओवरलैप, और ये पेटल इसके ऊपर हो रहा है, ये पेटल इसके ऊपर. करेक्ट. So what is this? Twisted estivation. Is it very fine? Yes. 1 minute. Yes, miss. 1 minute. ये देखिए. ठीक है, तो रीड करते. मार्जिन ऑफ ईच पेटल और सेपल इज डायरेक्टेड इनवर्ड and is overlined. The other margin is directed outward. अंदर बाहर, अंदर बाहर. एक साइड अंदर है, एक साइड बाहर है. सपोज जैसे आप मेरे बाजू में खड़े और मैंने मेरा हाथ आपके कंधे पे रखा ऊपर से, तो मैंने बाहर से रखा, लेकिन किसी और ने अपना हाथ मेरे कंधे पे रखा, तो एक साइड अंदर हो गया, एक साइड बाहर. ठीक है, यू गेटिंग इट? एग्जाम्पल हिबिस्कस, चाइना रोज. ठीक है, आप देखते हैं थोड़ा और अलग. इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट, लुक एट द वर्ड इम्ब्रिकेट. ठीक है, यहाँ पे इम्ब्रिकेट. एग्जाम्पल बहुनिया. बहुनिया आपको पता है, बहुनिया मालूम है? उसको कंचन का पेड़ बोलते हैं, कंचन. आप दशहरे वगैरह में वो सोना सोना का पत्ता बांटते हैं, Yes. बांटते है ना. दशहरे में ऐसा एक पत्ता बांटते हो ना आप लोग, ऐसा वाला, ऐसे डबल जैसा दिखाई देता है, सोना बोलते हैं हम उसको. करेक्ट है ना. मॉडर्न जमाने में वही सोना है, क्योंकि असली सोना पुराने जमाने में असली सोना होता था. तो वो जो है उसका पेड़, उसको बहुनिया बोला जाए, कंचन. ठीक है, तो वहां पे एक पूरा पेटल अंदर होगा, एक पूरा पेटल बाहर होगा. ठीक है, और बाकी के 3 अंदर बाहर होंगे. आई रिपीट, एक पूरा पेटल अंदर होगा, ध्यान से देखिए. ठीक है, एक पूरा बाहर होगा, बाकी के सब ओवरलैप होंगे एक दूसरे. ठीक है, आप देखिए ऐसा दिख रहा है क्या? इज इट शो? सो लेट्स लुक एट इट. लुक, यहाँ पे दिखेंगे. अब आप देखिए क्लास, ये पूरा अंदर दिखा आपको, ये वाला पूरा बाहर दिख रहा है, देखिए. करेक्ट. और बाकी के तीनों को देखिए, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर. तो प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है ना, एक पूरा ही अंदर है, एक पूरा ही बाहर है. आप सोच रहे होंगे ऐसा भी क्या फ्लावर होता है? होता है, ये देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंड कीजिए इसको. यू विल गेट इट, सी केयरफुली. सी, पूरा अंदर दिख रहा है आपको, पूरा बाहर भी दिख रहा है. अंदर और बाहर पे ज्यादा ध्यान देना. ओके, यू कैन सी फुल इनसाइड, फुल आउटसाइड. ओके, इन आउट, इन आउट, बराबर है. अब एक्चुअली फ्लावर देखते हैं. सीन, अब देखिए, आप एक क्या पूरा एक पेटल अंदर की तरफ है, ये देखिए, ये रहा पूरा अंदर है. ये पूरा अंदर, ये देखो ये पूरा बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर. जी, करेक्ट. यस,
सो दिस इज देयर, ठीक है क्लास। imbricate arrangement और एस्क्यूज। नाउ कम्स वेक्सिलरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग। वेक्सिलरी में पेटल्स बटरफ्लाई की तरह अरेंज, तो ये बटरफ्लाई की तरह कैसे अरेंज होगा? तो क्लास पहले आप समझेंगे, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आई एम टेकिंग अ स्पेस हियर एंड एक्सप्लेनिंग यू। पहले समझ लेना, एक बड़ा सा पेटल बाहर होगा, बड़ा सा ऐसे, फिर दो छोटे पेटल्स अंदर की तरफ होंगे और दो छोटे एकदम अंदर फ्यूज। 5 पेटल है, अभी मैं उसके ऊपर ही बना रही हूँ, ध्यान से देखिए। 1 large overlapping the next 2, करेक्ट, बराबर है, और ये दोनों फ्यूज। इसको बोलते थे हम विंग्स, ये अंदर वाला विंग्स, ये कील, और ये स्टैंडर्ड नाम है पेटल्स। आउटर मोस्ट बड़े वाले का नाम है स्टैंडर्ड, द स्मॉल वन, व्हाट इज दिस? विंग्स, विंग्स, और इसको बोलते हैं की। अब आप इसको एक्चुअली देखेंगे तो ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। ड्रॉ कैसे करना है वो दिखाने के लिए मैं आपको दिखा, ये है वेक्सिलरी बटरफ्लाई शेप। क्या आपको डायग्राम को देखिए, लुक एट द राइट, कैन यू सी द स्टैंडर्ड पेटल? ये देखिए बड़ा सा, यस, ये दो बड़े विंग्स, और ये देखिए की, यस, स्टैंडर्ड, विंग्स, की, getting it? Yes, which is the largest petal class? बोलिए। स्टैंडर्ड। फिर उसके अंदर कौन सा है? विंग्स। विंग। के अंदर कौन सा है? कील। कील हमेशा कैसा होता है? फ्यूज। कील हमेशा कैसा होता है? फ्यूज। और वो फ्यूज जब हो जाता है, करेक्ट, तो वो एकदम छोटा सा हो जाता है और बटरफ्लाई शेप दिखता है। मैं यहाँ पे शेप बना रही हूँ, उसका साइड व्यू क्लास ऐसा दिखता है, ये एक बड़ा, एक छोटा, और एक एकदम छोटा। तो ऐसा दिखता है जैसे बटरफ्लाई सिटिंग, फूल के ऊपर बटरफ्लाई बैठेगी ना, ऐसा दिखाएगी। That's why it is called वेक्सिलरी बटरफ्लाई शेप, ठीक है। अब इसको देखिए, ये देखिए क्लास, दिस इज द डायग्राम आई वाज टॉकिंग अबाउट, ओके। सी, आपको दिख रहा है स्टैंडर्ड, यस, विंग्स और कील। कील फ्यूज है, कील देखो लास्ट वाला इनर मोस्ट फ्यूज है। इज इट क्लियर? ये देखिए, स्टैंडर्ड एक सिंगल पेटल, विंग्स दो बाहर की तरफ और कील अंदर। अब यहाँ पे, यस, नाउ कैन समबडी टेल मी, यहाँ पे ये है हमारा स्टैंडर्ड बड़ा, ये है दो विंग और अंदर है की, करेक्ट क्लास? यस मिस। और यहाँ पे देखिए, आपको फ्लावर के पार्ट दिख रहे हैं, ये बड़ा वाला स्टैंडर्ड, थोड़ा छोटा, ये देखिए एस लिखा है, उसके डायग्राम दिखा रही हूँ, एक्सट्रीम राइट में देखिए विंग्स, है ना। अगर हमने फ्लावर को अलग किया तो स्टैंडर्ड, विंग्स, और ये देखिए करीब, ठीक है क्लास? एवरीबॉडी क्लियर? यस। और ये यस। एक्चुअली ये पी का फ्लावर है, पी होता है ना ग्रीन पीस, मटर, उसका फ्लावर है, ठीक है। वेरी क्लियर?
ये देखिए चारों एक, वेलवेट, इम्ब्रिकेट, वेक्सिलरी, और 4 मार्क के लिए स्ट्रेट क्वेश्चन। देखिए, कैन बी गेट 4 मार्क्स इजीली? यस मिस। लिख पाएंगे आप? डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। हमारा डायग्राम ये रहेगा क्लास, ये वाला एक्सपेक्टेड डायग्राम है, ये नहीं, वो हार्ड लग रहा है ना, ये देखो सिंपल है। वेलवेट में तो कुछ है ही नहीं, ट्विस्टेड में आपको उसको एक अंदर एक बाहर बनाना है। इम्ब्रिकेट में एक पूरा अंदर एक पूरा बाहर, बाकी के तीनों अंदर बाहर। और वेक्सिलरी में एक सबसे बड़ा, 2 उसके अंदर छोटे और 2 एकदम छोटे फ्यूज। करेक्ट? देखिए क्लास, एस्टिमेशन में एनीथिंग? Is it clear? Will we get 4 marks? यस मिस। Everybody? Yes? यस मैम। जैसे लग रहा है 1 या 2 ही बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी के कहाँ हैं? सब लोग अटेंटिव है ना क्लास? ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है, फिर आगे बढ़। नाउ क्लास, ये हो गया कैलेक्स करोला जो पार्ट, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि फ्लावर होता है रिप्रोडक्शन की, इन दोनों में कहीं भी रिप्रोडक्शन वर्ड आया? नो। बिल्कुल भी नहीं, बराबर है। तो फिर ये दोनों पार्ट्स को बोलते हैं, मैं लिखने जा रही हूँ, नॉन एसेंशियल, जरूरी नहीं, अगर है तो ठीक है। नॉन एसेंशियल मतलब ये है हमारे हेल्पर, ये हेल्प करते हैं पर नहीं है। सपोज एक फ्लावर है जिसमें कैलेक्स नहीं है, चलेगा, करोला नहीं चलेगा, जरूरी पार्ट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं है तो भी चलेगा। इज दैट क्लियर? नॉन एसेंशियल, जरूरी नहीं, एक्सेसरी, हेल्पर, ठीक है। तो अब देखते हैं जरूरी पार्ट। ओके, ये भी एक रह गया। एपी कैलेक्स, अगर कैलेक्स के नीचे भी हमें छोटा सा लीफ लाइक पार्ट दिखता है, एपी मतलब ऊपर, तो कैलेक्स के भी ऊपर एक छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये देखिए भिंडी में दिखाई देता है, आपको दिख रहा है? यस मिस। ये है हमारा एपी कैलेक्स। देखिए, बहुत ही टिपिकल एग्जांपल है, लेडी फिंगर भिंडी, करेक्ट। भिंडी में अगर आप घर पे भी भिंडी रखते हैं तो कभी कभी दिखाई देता है कुछ भिंडियों में, एकदम फ्रेश होगी तो दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा एपी कैलेक्स है, ये कैलेक्स नहीं है, एपी कैलेक्स। कैलेक्स के सिवा भी कभी कभी कुछ प्लांट्स में एक्स्ट्रा और एक ग्रीन लेयर होता है विच इज कॉल्ड एपी कैलेक्स, ठीक है। एग्जैक्ट क्लियर? ये देखिए, आपको आज लग रहा होगा हिबिस्कस इतनी बार देखा है पर इतने ध्यान से नहीं देखा है, देखो उसमें भी एपी कैलेक्स है। ये रहा हिबिस्कस का फ्लावर, सबसे कॉमन फ्लावर है चाइना रोज, शूट फ्लावर, जासवंती, बराबर है। लेकिन देखिए अब उसमें ये रहा कैलेक्स, जिसको मैं शेड कर लूं, और ये रहा एपी कैलेक्स, देखिए और एक एक्स्ट्रा लेयर दिखाई दे रही है, एकदम क्लियर। करेक्ट है क्लास? तो एपी कैलेक्स, कैलेक्स के अलावा भी यहाँ पे देखिए बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाई दे, से एकदम क्लियर, नो डाउट। सब प्लांट्स में होता है नहीं, वो जरूरी नहीं। ये रहा एपी कैलेक्स, अगर आप देख रहे हैं ये करेक्ट। और क्या उसके अंदर हमें कैलेक्स दिख रहा है? देखिए, है ना मैम, हाँ बोलो। शार्प वाला पार्ट है वो एपिकेलिक्स होता है ना, शार्प वाला? हाँ, छोटा वाला और शार्प, यस मिस। ठीक है। ये वाला पार्ट देखिए, उसको शेड कर दे, ये रहा, ये देखिए, ये कैलेक्स के भी ऊपर होता है, ठीक है। लेकिन हर प्लांट में होगा ऐसा जरूरी नहीं है, तो है नहीं तो नहीं है, क्लियर? यस, लुक,
एपिकैलिक्स, इट इज एन एडिशनल वर्ल्ड, एक्स्ट्रा वर्ल्ड है, सेपल लाइक स्ट्रक्चर ग्रीन कलर का, फॉर्म बाय ब्रैक्टियोल जो कवरिंग होती है, हमने ब्रैक्ट दिखाए थे आपको कलरफुल, 5 to 18 नंबर. It is typically seen in family Malvaceae. Malvaceae जो फैमिली है जिसको हिबिस्कस बिलोंग करता है. क्लास प्लांट की ना अलग अलग फैमिलीज हो, तो एक फैमिली मालवेसी में एपिकैलिक्स होता ही है, और वो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? अंदर के कैलिक्स को. फंक्शन इज प्रोटेक्शन. एग्जाम्पल लेडी फिंगर, हिबिस्कस. ठीक है, लेडी फिंगर सबको पता है, भिंडी. हिबिस्कस भी सबको पता ही है, करेक्ट, जासवंती का फूल. ठीक है, अब हम आ गए जरूरी पार्ट, जरूरी, एसेंशियल, एसेंशियल, नेसेसरी. अभी उस पहले वालों के लिए मैंने क्या बोला था? नॉन एसेंशियल, एक्सेसरीज, हेल्पर्स होते हैं. लेकिन अब हम कौन से पार्ट पे जा रहे हैं? एंड्रोशियम. उसके बिना रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, तो वो बहुत ही जरूरी पार्ट. अब और एक बात याद रखेंगे आप, जैसे ही आप प्लांट में आते हो आपको याद रखना है, एंड्रो मतलब मेल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड्रो? एंड्रो मेल. गाइनो मतलब क्या होता है क्लास? फीमेल. फीमेल है ना, हम बोलते हैं ना गायनेकोलॉजिस्ट, इजंट इट? तो गायनेशियम हमेशा फीमेल होगा और एंड्रोशियम हमेशा मेल होगा. अब हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे, तो वो थर्ड पार्ट है. सबसे बाहर था कैलिक्स, फिर आया करोला, अब आ गया एंड्रोशियम. ठीक है, तो इट इज द थर्ड वर्ल्ड, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. वो बना हुआ है एक एक स्टेमेन. सो एंड्रोशियम इज मेड अप ऑफ स्टेमेन. जैसे हमने बोला था करोला इज मेड अप ऑफ पेटल्स, सो एंड्रोशियम इज मेड अप ऑफ स्टेमेन. इज दैट क्लियर? यस. अब देखते हैं उसको ध्यान से, लुक केयरफुली. ये देखिए, बहुत ही अच्छे से दिख रहा है स्टेम. सी देखिए, ये एक स्टेम है, ये देखिए दूसरा आ रहा है, करेक्ट दिख रहे ना? करेक्ट. तो ऐसे स्टेम क्या 5 ही हो सकते हैं, 6 ही हो सकते हैं? नहीं, इट डिपेंड्स. बहुत सारे हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं. ठीक है, ज्यादातर नंबर लार्ज. ठीक है क्लास. ये देखिए, अब पार्ट्स ऑफ स्टेम. सो स्टेमेन इसको बोलते हैं. स्टेमेन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स? 3 parts. Look at the word 3. And third, हेडिंग पढ़ रही हूँ. ठीक है, ये एंथर आपको दिख रहा है? यस. मैं आगे जाती हूँ. फिलामेंट एंड कनेक्ट. एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव. मैं तीनों पार्ट पहले मार्क कर लेती हूँ. क्लास ये डंडे को बोलते हैं फिलामेंट. ठीक है, दिस इज फिलामेंट and this is the anther, and together they are known as stem. ठीक है, is it very clear? Yes. Yes, ma'am. उसको पढ़ लो. Stamen has 3 different parts. यहाँ पे तीनों पार्ट बहुत ही अच्छे से दिख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट. ये देखिए, कैन यू सी द एंथर? ये और ये फिलामेंट. लेकिन एंथर, ओके ओके, एंथर के दो लोग को कौन कनेक्ट कर रहा है? कनेक्ट. ठीक है, फाइन क्लास. तो हम नेक्स्ट टाइम इसमें आगे बढ़ेंगे. फाइन, जस्ट अ मिनट. यस मिस. टाइम हो गया सिद्धि? मैम 6 बज गए. बज गए? 1-2 मिनट बाकी है, कर लो मैम. ओके, ठीक है, 1 मिनट है ना? ओके. तो क्लास खाली एंथर ध्यान से देख लीजिए. ज्यादातर एंथर होते हैं बाइलोड.
एंथर ज्यादातर क्या होते हैं क्लास? बाइलोब। देखिए 2 लोब दिखे, एक और एक, 2, और उसको कनेक्ट करता है नीचे फिलामेंट। ठीक है, ये बाकी के वर्ड मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ, क्योंकि वो ऐसा नहीं होना चाहिए समझ में नहीं। ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर। आई वुड लाइक यू टू लर्न फॉर टुडे, ओके, क्योंकि आप मुझे सैटरडे को मिलते हैं ना, तो आप क्या करेंगे, आज आप याद से ये पढ़ेंगे, एस्टिवेशन कर सकते हैं आप आज याद से, ओके। और दूसरा क्या कर सकते हैं, हमने टाइप्स ऑफ कैलिक्स, करोल, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टर्म्स, तो आप एस्टिवेशन जो 4 मार्क के लिए स्ट्रेट क्वेश्चन, दैट कैन बी डन वेरी इजी। ठीक है क्लास, तो उतना रिवाइज करके आएंगे, बाय, विल कंटिन्यू नेक्स्ट। थैंक यू क्लास, टेक केयर, थैंक यू बाय। मैम। थैंक यू मैम।